आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कॉलेज स्टूडेंट्स ने एक सैटेलाइट बनाई है, श्री शक्ति सैट। बहुत अच्छी बात है। तबीयत थोड़ी नासाज है मेरी, बीच बीच में खांस भी दूं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा। तो ये जो सैटेलाइट है कमाल का काम करेगी। सैटेलाइट्स के ऊपर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं। इसरो का इतिहास मैंने कवर किया है, सैटेलाइट्स कैसे काम करती है, PSLV GSLV, 7-8 लेक्चर्स आप जरूर देखिएगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि ये जो श्री शक्ति सैटेलाइट है ये स्टूडेंट्स ने किस तरीके से बनाई। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, अभी तक इसरो बनाता है और इसरो को पता है कि अगर उसको प्रेजेंट और फ्यूचर स्पेस मार्केट कैप्चर करना है तो लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। यही यंग बच्चे तो बाद में इसरो को ज्वाइन करेंगे, DRDO को ज्वाइन करेंगे, भारत को आगे ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्यूरियोसिटी जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कॉलेजेस सैटेलाइट्स बना रहे हैं तो आप सोचिए ये सारे कॉलेजेस में एक मैसेज जाएगा कि क्या बात है, 10 साल पहले शुरू हुआ था। तो हम देखेंगे दोस्तों इस खबर को। UPSC के कोर्सेज आते हैं, प्लस हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, आप जरूर अवेल करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, आप मुझे यहाँ पे फॉलो करिए, क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। तबीयत सही नहीं थी तो 7-8 दिन से मैंने कोई रीज आंसर नहीं किए, कर दूंगा बहुत जल्द। तो ये जो सैटेलाइट है ये 28 फरवरी को इसरो लॉन्च करेगा। किसने इसको बनाया है? श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब इसरो इसको 28 फरवरी को लॉन्च करेगा। 12 स्टूडेंट्स ने, कॉलेज के जो 12 स्टूडेंट, श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के एंड टेक्नोलॉजी के 12 स्टूडेंट्स ने मिलकर इस सैटेलाइट को डेवलप किया है, जिसका नाम है श्री शक्ति सैट, और इसकी कॉस्ट है 2 करोड़। अब आप बोलेंगे क्या ऐसे ही बना लिया? अरे इसरो के बिना हेल्प किए क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहां बस पुश की जरूरत है। हमारे यहां टैलेंट भरा पड़ा है। एक समय भारत दुनिया के सबसे वेल्दी नेशन तो था ही, बट दुनिया का सबसे टैलेंटेड नेशन था और अभी भी है। तो भारत में तो टैलेंट, बस आप जरा सा पुश दीजिए, फिर देखिए क्या जबरदस्त टैलेंट आता है। तो यहां पे इसरो जो है इस तरीके के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट भी कर रहा है। 2 करोड़ सैटेलाइट की कॉस्ट है। अब सैटेलाइट जो है ये यूनिटी सैट का पार्ट है। अब देखिए यूनिटी सैट क्या है, एक चेन्नई और दूसरा नागपुर, ये 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन सैटेलाइट्स को बना रहे हैं। चेयरमैन S थंगावेलू ने यह बोला। 10 साल पहले शुरू हुआ था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI, ये देख रहे हैं ना आप, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। देखिए आईसीज आपको पता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। सबसे पहले हमारा वैक्यूम ट्यूब साइड, पहले कंप्यूटर्स बहुत बड़े होते थे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर को छोटा कर दिया, ट्रांजिस्टर्स आए, ठीक है। मतलब बड़ी, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की आप जर्नी देखें तो बड़ी कमाल की रही है, ठीक है। डायोड है। लेकिन जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट है वो है आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स। ये सब है क्या? आपको एनर्जी चाहिए ना, आपको डेटा स्टोर करना पड़ेगा। आप चाहते हो आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल ऐसे काम कैसे कर रहा है, इतनी दुनिया भर की सारी चीजें हैं उसमें, वो सब इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज की वजह से पॉसिबल हो पाया है। इंटीग्रेटेड सर्किट में आप बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है वो एक साथ लगा सकते हो। अब इसमें डिफरेंट स्केल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है जब कम कंपोनेंट चाहिए, छोटे मोटे चीजों के लिए। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है, और फिर होता है VLSI, जब बहुत बड़े काम, जैसे सैटेलाइट में भी तो माइक्रोचिप्स होती है ना, वरना उसके बिना काम कैसे चलेगा। तो 1 2 3 4 5 लाख कंपोनेंट्स आप एक साथ उस आईसी में लगा सकते हो, जिसको VLSI बोला जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये बड़ा मुश्किल होता है। सैटेलाइट इसी पे ही काम करती है। तो ये 10 साल पहले शुरू हुआ था। कॉलेज ने ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन VLSI। एक और आपको चीज बताता हूं, भारत में ना ब्रांचेस की भी कमी है। देखिए जैसे VLSI का कोर्स है, अब अक्सर क्या होता है कि भारत में या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करो, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो। 7-8 इंजीनियरिंग को छोड़ दें, बाकी कोर्सेज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखता नहीं। जैसे मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था जब मैं अपना MSc BSc कर रहा था, तो मैंने जेस्ट का पेपर भी दिया, उसमें मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाया मैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे क्या है ना कि भारत में ऐसे कोर्सेज भी चलाने पड़ेंगे। जैसे मरीन इंजीनियरिंग एक बहुत बढ़िया कोर्स है, लेकिन आपको कॉलेजेस में दिखेगा नहीं भाई। उसके लिए एक तो आपको फैकल्टी भी चाहिए। अब मरीन इंजीनियरिंग या VLSI के लिए आपको स्पेशलाइज्ड फैकल्टी चाहिए ना, पढ़ाना भी तो पड़ेगा। तो भारत में इसकी भी बहुत दिक्कत है, इसीलिए हम पात में निर्भर। भाई देखो, अमेरिका में आपको दुनिया भर की इंजीनियरिंग, वहां के जो कॉलेजेस हैं, दुनिया भर की इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगी। भारत में या तो IITs में मिलेगी या फिर IEEE में मिलेगी, जो बेस्ट कॉलेजेस हैं। वहां पे भी सारी आपको ब्रांचेस नहीं मिलेंगी।
तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है जहां उनका इंटरेस्ट होता है वो वहां जा ही नहीं पाते हैं। तो नए कोर्सेज भी भारत को सोचना चाहिए, भारत सरकार को, कि नए कोर्सेज भी लाए, और अगर फैकल्टी की कमी तो बाहर से पकड़ के लेके आओ, क्या दिक्कत है। लेकिन अल्टीमेटली हमारे बच्चे जो हैं वो सीखेंगे और उसके बाद ऐसा काम करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि श्री शक्ति इंस्टीट्यूट है कहां। देखिए ये जो यूनिटी सैट प्रोग्राम में मैंने बताया ना कि सैटेलाइट को बनाएंगे दो, मतलब इंस्टीट्यूशंस मिलके। श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो है ये 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। ये श्री शक्ति इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर में, 2006 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में ये इंस्टीट्यूट है जिसने इस सैटेलाइट को बनाया है। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके के सैटेलाइट बनाई गई है। फैकल्टीज, इसमें फैकल्टीज भी होंगी, इसरो ने तो हेल्प की ही, कि 2 करोड़ रुपए लगे हैं भैया, कहां से फंडिंग आएगी, सरकारी तो देगी ना। तो फैकल्टी जो बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ हैं, मतलब अब इसमें साइंस तो तगड़ी लगती ही है, और स्टूडेंट्स सब साथ में मिले, काम किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद इन्होंने सैटेलाइट को बनाया। कॉलेज ने यह तक लर्न किया कि किस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव किया जाए। गजब। के गोपाल कृष्णन जो एकेडमिक एंड गवर्निंग काउंसिल मेंबर है, उन्होंने बोला कि सैटेलाइट है किसके लिए, ऑन बोर्ड कमांड। भाई सैटेलाइट पे ऑन बोर्ड कमांड आपको तभी तो सैटेलाइट करती क्या है यार, आपके मॉनिटर पूरे धरती को मॉनिटर ही तो करती है, मॉनिटर करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है कि नहीं। कहीं साइक्लोन आ रहा है, सैटेलाइट ने बता दिया। 2 तरीके की सैटेलाइट होते हैं, फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे, लेक्चर अलग हो जाएगा, फिर आप लोग मुझ पर चिल्लाते हैं कि सर आप टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ भी बताने की कोशिश करता हूं, मुझे 50 मैसेज आ जाते थे कमेंट बॉक्स में कि सर टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। तो होता क्या है कि सैटेलाइट क्या करेगी, या तो वेदर की इंफॉर्मेशन आपको देगी, या तो आपकी जो सर्विसेज हैं डायरेक्ट, वो D2S सर्विस जो होती है ना, वो सब सैटेलाइट से आती है। तो यही सर्विसेज देती है, मॉनिटर करती है। भाई जब 1998 में भारत ने सोचा था कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, तो अमेरिका की सैटेलाइट ही तो मॉनिटर कर रही थी ना। और सैटेलाइट का सबसे बढ़िया GPS है कि नहीं। हम भैया अपना नाविक बना रहे हैं ना, नाविक पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया। भारत का नाविक और इधर चाइना का बाइडू है ना, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, आप जरूर देखिएगा। तो चाइना का बाइडू हो गया, भारत का नाविक हो गया, गूगल, मतलब अमेरिका का तो GPS है ही, जो उसने हमको कारगिल में देने से मना कर दिया था। तो सबसे बढ़िया तो GPS है, GPS ऑन कर लो, आपको एक एक प्रॉपर लोकेशन बता देगा। तो ये सब सैटेलाइट के थ्रू ही तो हो पाता है। तो ऑन बोर्ड कमांड हो गया, डेटा हैंडलिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पावर हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सब देखेगी। लो अर्थ ऑर्बिट, 3 तरीके के ऑर्बिट होता है, लो अर्थ, मीडियम और हाई। हम लो अर्थ ऑर्बिट में ही छोड़ते हैं, अगर मान लीजिए इस तरीके की सर्विसेज हमको चाहिए तो लो अर्थ ऑर्बिट में ही तो छोड़ेंगे। 2 तरीके की सैटेलाइट होती है, एक PSLV, पोलर सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, और एक होता है GSLV। लॉन्चिंग व्हीकल वो होता है जो सैटेलाइट को ऊपर तक ले जाता है, ठीक है। PSLV अक्सर छोटे डिस्टेंस के लिए काम आती है, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक भेजना है तो आपको GSLV से ही भी भेजना पड़ेगा, ठीक है, जियो सिंक्रोनस। तो ऐसा है, PSLV, GSLV, लॉन्चिंग व्हीकल्स, ये सब मैंने कवर किया, आप जरूर देख लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ इसरो जरूर देखेगा, उसमें सब आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। वो 1 घंटे का सेशन है। इसरो साइंटिस्ट ने कॉलेज की हेल्प की। साइंटिस्ट तो आएंगे ना, बताएंगे कि ऐसे आपको सैटेलाइट बनानी है, और उसके बाद बहुत सारे पैरामीटर्स को सैटेलाइट को टेस्ट किया, और इसरो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। 28 फरवरी को इसको लॉन्च किया जाएगा। गोपाल कृष्णन ने यह बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कंपोनेंट्स थे दे वर मैन्युफैक्चर्ड इन दी कंट्री। तो आत्मनिर्भरता, वैसे आपको बता दूं कि अभी मैंने लेक्चर लिया कि आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है। तो इतनी बार आत्मनिर्भर मैंने पता नहीं कितनी बार यूज किया है। फिर मिस्टर थंगावेलू ने यह बोला कि कॉलेज ने ग्राउंड स्टेशन भी बनाया ताकि सैटेलाइट से कम्युनिकेट, ग्राउंड स्टेशन होते हैं ना, कम्युनिकेट कहां से करोगे। आपने देखा नहीं कि बड़े बड़े एंटीनास लगे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, वो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन में काम आते हैं ना, वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू। तो इसरो के चेयरमैन जो है K7, उनकी शानदार कहानी। K7 की क्या बात बोलूं मैं। अभी जब चंद्रयान 2 फेल नहीं हुआ, लेकिन बहुत सक्सेस भी नहीं हो पाया, हमारा जो रोवर है वो पहुंच नहीं पाया चंद्रयान 2 पे, चंद्र मतलब चांद पे। तो K7 की वो तस्वीर जब वो मोदी जी से लग के रोए, कमाल की तस्वीर थी दोस्तों, वो बड़ी इमोशनल करने वाली तस्वीर थी, और मोदी जी ने उनको गले लगाया, बहुत शानदार तस्वीर थी, मतलब गजब। तो K7 जो है, उनकी जो कहानी है बहुत ही मोटिवेटिंग है। आप पढ़िएगा। उनके पास स्कूल जाने के लिए पैसा तो छोड़िए, चप्पल भी नहीं थी, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, एक छोटे से गांव में
है ना, ना इंग्लिश ना हिंदी कुछ नहीं। तो इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी कि किस तरीके से स्कूल गए, पैसा बिल्कुल भी नहीं था, कैसे उनके एजुकेशन फंड हुए, आप जरूर देखिएगा। और वो इसरो के चेयरमैन बन के बैठे हैं। यानी कि अगर ये कर सकते हैं, मतलब इनसे ज्यादा जो जीवन था ना बड़ा स्ट्रगलिंग था, तो अगर ये कर सकते तो आप भी कर सकते। इनकी बायोग्राफी मैंने कवर किया, आप जरूर देखिएगा। ये लेक्चर था दोस्तों, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। अभी 13,100 सब्सक्राइबर हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।